जी, खाना खाने के बाद अब हम पढ़ेंगे नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बनाऊंगी पंजीरी। पंजीरी का सामान मैंने सारा यहाँ रख दिया है। जब मैं बनाऊंगी तो आपसे शेयर ज़रूर करूंगी, और आंसर जाएगी अपनी कंप्यूटर क्लास लेने के लिए। अब मैं जो है सूजी की पंजीरी बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, और ये मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक करूँगी। ये एक्चुअली हम सर्दियों में लेकर आए थे ड्राई फ्रूट, ये उसमें से बच गया था। अब खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, इसकी पंजीरी बना लेते हैं। और पंजीरी बना के हम इसको थोड़ा सा 2 चम्मच दूध के साथ खा लिया करेंगे। अब मैं 4 मगज़ थे मेरे पास, इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये ड्राई रोस्ट होते वक्त थोड़े से ये उड़ते हैं, इसलिए आपने इनको बड़ी हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। मैं ऑयल बिल्कुल इसलिए नहीं डालती क्योंकि ऑयल फिर बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ में ऑयल ऑयल ऑयल, फिर पंजीरी जो है वो हैवी हो जाती है। कोई देसी घी तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे इसके अंदर। देखिए ये चटकने लग गए हैं। अब मैं इसको उतार लूँगी। थोड़े से मैं ये सूरजमुखी के बीज भी इसको ड्राई रोस्ट करूँगी, क्योंकि ये घर में पड़े हुए हैं और इनको भी कोई नहीं खा रहा। पता नहीं लोग कैसे सारा दिन चबाते रहते हैं, हमसे तो नहीं चबाए जाते। ये भी तकरीबन ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इसको भी बस मैं आप बर्तन में निकाल लूँगी। ये 10-12 इलायची डाल रही हूँ इसके अंदर, और ये ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल के मैं इसको पीस लूँगी। ये लीजिए, ये पीस कर तैयार हो गया सब कुछ। 1 किलो सूजी मैंने डाली है, और इसके अंदर मैं समझ लें इतना सा ऑयल बस डालूंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मैंने इलायची ऊपर काट काट के डाल दी। अब मैं इसको हल्का लाइट ब्राउन करूँगी। मुसलसल इसके अंदर मैं चम्मच चलाऊंगी ताकि सूजी पैंदे के साथ ना लग जाए। कच्ची सूजी पेट के अंदर मरोड़ पैदा करती है और मोशन भी लगा देती है, इसलिए बराए मेहरबानी अपने हलवे की सूजी को अच्छी तरह ब्राउन किया करें ताकि वो आपकी तबीयत ख़राब ना करे। ये देखिए, ये हमारी सूजी जो है वो ब्राउन हो गई है तकरीबन। ये देखिए, ये ब्राउन हो गई है। अब मैं इस मौके पर उसमें तकरीबन 1 पाव के करीब चीनी डालूंगी, इससे ज़्यादा चीनी नहीं डालूंगी, और इसका चूल्हा आहिस्ता कर दूँगी। चूल्हा इसका मैं आहिस्ता करूँगी। इस मौके पर मैं तकरीबन आधा कप के करीब इसमें दूध डालूंगी, सिर्फ इसको बाइंडिंग के लिए, और कोई मकसद नहीं है। ये लीजिए, इसके अंदर दाना सा बन गया है। ये देखिए, आपको दाने दाने से गोल गोल मरोड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये लीजिए, और ये अब मैं इसके अंदर सारा ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 मगज़, और वो जो हरे वाले सूरजमुखी के बीज मैंने डाले थे। मेरे पास पिसा हुआ खोपरा थोड़ा सा था जो मैं मार्केट से लाई थी। अब मेरे पास कुछ और खोपरा पड़ा हुआ है, अगर ये तो कम है बहुत, मैं उसको खुद ही कश करके डाल दूंगी। मखाने में मैं रोस्ट करना भूल गई थी, अब मैं वो साइड में मखाने रोस्ट कर रही हूँ, और वो आधे मैं उसको ग्राइंड करूँगी और आधे मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी। मखाने ड्राई रोस्ट हो गए हैं, आधे मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऐसे ही। और आंसा ने कहा कि चीनी कम थी, तो मैंने जो कटोरी में बाकी बची हुई चीनी थी वो भी सब डाल दी। देखना।